23-24 2 साल लगातार मैं महामंत्री पद पर सेवराई बार सेवराई का प्रतिनिधित्व किया हूँ। अच्छा, महामंत्री जब भी कोई होता आप भी रह चुके हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या अधिवक्ताओं के लिए क्या कर? अध्यक्ष एक मंत्री एक ऐसा तानाशाह पद नहीं है कि कोई चीज़ अपने आप कर ले, चाहे वो जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या देश स्तर का हो। अगर कोई अधिवक्ता, हम लोग ने कई जगह बदायूं में कहाँ जो भी घटना घटा उसके लिए हमने समर्थन में उनके खड़े हुए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस समय बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। हालांकि हर कह सकते हैं हर दफ्तरों में, जैसे कि तहसील हो गए या फिर जितने भी न्यायालय हो गए, वहाँ पे बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। जितने भी अधिवक्ता है उसमें चुने जा रहे हैं, अध्यक्ष हो गए या फिर सचिव हो गए, चुने जा रहे हैं। और लोग बड़ा ये रोचक चुनाव होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों में ही चुनना होता है। बड़ी एक अच्छी बात होती है। हमारे साथ एक जो कि प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, पारस राम जी हैं, जो कि एक अधिवक्ता है बतौर। इनसे हम बातचीत करेंगे कि सिवराई तहसील में आखिर ये किस मुद्दों को लेकर के अध्यक्ष का चुनाव लड़े, इससे पहले चुनाव लड़ने के लिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी पारस राम एडवोकेट, बार एसोसिएशन सेवराई तहसील। और कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। और ये बताइए हम कि क्या इससे पहले भी आप सिवराई तहसील में कोई चुनाव लड़ चुके हैं? 2022-23 और 23-24 2 साल लगातार मैं महामंत्री पद पर सेवराई बार सेवराई का प्रतिनिधित्व किया हूँ। अच्छा, कार्यरत भी रहे हैं? जी अच्छा, हाँ। और 2025 में हम चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद के लिए। मेरा से निकटतम पर वो 2 वोट से विजयी बनाए थे। अच्छा, इसलिए पुनः इस साल मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ चुनाव। और हम एक मिनट, तो इससे पहले भी आप रह चुके हैं, महामंत्री पद के रह चुके हैं, तो अध्यक्ष का चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? महामंत्री से बड़ा पद अध्यक्ष होता है। अच्छा। तो हमने अपना कार्यकाल के दौरान महामंत्री लड़ा था, तो हमारा सब अधिवक्ता भाई का ये विचार था कि अब आप महामंत्री लड़ चुके हैं, तो हमने अपना दूसरे भाई को समर्थन किया कि भाई आप महामंत्री में आओ, हम अध्यक्ष के लिए आ रहे हैं। महामंत्री जब भी कोई होता आप भी रह चुके हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं, क्या अधिवक्ताओं के लिए क्या कर लो आप लोग? अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ता है। अच्छा। अधिवक्ता सुरक्षा व्यवस्था, अधिवक्ता हित कल्याण, उसके लिए कोई कष्ट आता है या प्रशासनिक व्यवस्था में कोई तकलीफ आए तो वो उस अधिवक्ता के समर्थन में जाके उनका जो भी बन पड़ता है उसका मदद करता है। अध्यक्ष, अब तो अब अध्यक्ष का प्रत्याशी रहे जी, तो अब क्या? अब हम उसी पद को सबके समीकरण से लेते हुए कोई कार्य करेंगे। एक अध्यक्ष एक मंत्री एक ऐसा तानाशाह पद नहीं है कि कोई चीज़ अपने आप कर ले, लेकिन सब अधिवक्ताओं का सहयोग रहेगा। सबके समर्थन से चुनाव जीतना भी है और सबके समर्थन से कोई कार्य भी करना है। अच्छा, अधिकतर देखा जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि अभी टोल प्लाजा पे अधिवक्ताओं से मारपीट हुई थी। तो एक हमें लग रहा है जहाँ तक कि जब लोग आपको चुनेंगे अध्यक्ष पद के लिए, मान लीजिए कि आपको चुन रहे हैं, विश्वास जमाते हैं जितने भी अधिवक्तागण, तो कभी आँच वगैरह आती है किसी का जगह, तो क्या आप तैयार रहेंगे? एकदम हम लोग तैयार रहते हैं सर। अगर पूरा इंडिया लेवल से कोई अधिवक्ता के साथ शोषण होता है या कोई परेशानी आती है, तो पूरा अधिवक्ता एकता ऐसा यूनियन है जो पूरा कार्य अपना बहिष्कार करके उनके लिए रोड पर उतर जाता है। एक अधिवक्ता ही ऐसा समाज है जो आप अधिवक्ता के हित के लिए, चाहे वो जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या देश स्तर का हो। अगर कोई अधिवक्ता, हम लोग ने कई जगह बदायूं में कहाँ जो भी घटना घटा उसके लिए हमने समर्थन में उनके खड़े हुए। इसी के बदौलत आज ये हो। हम भी चाह रहे हैं कि जिला हो, राज्य हो, जो हमारा पूर्वांचल रोड है, ये है जहाँ टोल टैक्स वगैरह लग रहा है, हम अधिवक्ताओं के लिए लड़ेंगे कि भाई हम अधिवक्ता कहीं जाए आए तो हमारा टोल टैक्स वगैरह न लगे। और हम सिवराई तहसील के जितने भी अधिवक्ता है जी, उनके लिए क्या कहेंगे? आखिर वो आपको क्यों चुनेंगे अध्यक्ष पद के लिए? आखिर क्यों? सेवराई तहसील नई तहसील खुली है, तो हम इसमें नए तरीका के बच्चे, यंग ब्लड के जो वकील आए हैं वो नए हैं, युवा वकील आए हैं। उनके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई वो कुछ बोलना सीखे, करना सीखे, विकास करें। और हम तहसील स्तर में हम लोग अभी अधिवक्ता नए आए हैं, तहसील भी नहीं है, बैठने का रहने का व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं है। उसके लिए हम लोग ने कई बार अधिकारी से भी कहा है, मंत्रिमंडल में भी हम लोग ने ये बात रखा है कि भाई हम लोग को कम से कम बैठने का बना दे उचित। तो हम लोग 3 सेट में आप लोग रहते हैं, तो हालांकि पिछले भी चुनाव हुआ था, बहुत सारे अध्यक्ष, महासचिव, सचिव भी रहे थे, तो अभी तक मैं देखा हूँ 1 साल के अंदर भी कुछ नहीं बदलाव देखा गया। तो क्या लगता है आपको कि लोग आपको चुनेंगे तो बदलाव देखने को व्यवस्था है? और सरकार की कुछ मंशा भी है कि अभी जो ये जमीन वगैरह है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि किस जगह कहाँ हो। और सरकार कई किस्म के उस व्यवस्था में चलती है।
हम लोगों ने तो सरकार से भी कहा है, अपना अधिकारी से भी कहा है कि भाई हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था ऐसा बना दे, कुछ ना हो तो कम से कम ये फर्श वगैरह बना के सही कर दे ताकि अधिवक्ता ढंग से बैठे। हम पूरे गांव समाज पूरे क्षेत्र के लिए विकास के लिए उनके परेशानी को हम लड़ते हैं और हमारा ही सुरक्षा व्यवस्था नहीं है ढंग से। जितने भी सराय तहसील के अधिवक्ता हैं वो विश्वास आप पे जमा सकते हैं कि अगर वो आपको चुन लेते हैं अध्यक्ष, तो इस बार आप पूर्णतः फिर लड़ाई लड़ेंगे, पूरा दम तक लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो टीन सेट में आप रहे हैं इससे मुक्ति मिल सके। हाँ एकदम, इस बार हम लोग पूरा अधिवक्ता भाई हम पर विश्वास करके हमको अगर चुनाव से जिताते हैं तो हम अधिवक्ता सुरक्षा उनके हित के लिए हम ये प्रयत्न रहेंगे कि इस बार चुनाव के बाद हम ये टीन सेट हटा दें। अगले बार हमारे अध्यक्ष मंत्री जो भी थे उन्होंने भी बहुत कार्य किया, उन्होंने बार का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया और जो भी व्यवस्था था मेडिकल सुविधा वगैरह जितना वकीलों के लिए जितना फंड की व्यवस्था हम लोगों ने करना था करके रखे हैं कि कोई अधिवक्ता, अब इसमें कई अधिवक्ताओं को उनको उसका सहयोग राशि भी दिया हम लोग ने। और आने वाला समय में हम लोग चाह रहे हैं कि और बढ़ चढ़ के पैसा बढ़ ये सराय तहसील बेहतर हो जाए और सबके सुरक्षा और पूरा क्षेत्रवासी का विकास के लिए उनका कार्य, उनका मुकदमा का हम लोग जितना जल्दी हो सकता है निस्तारण करने के लिए। अच्छी बात है, धन्यवाद। जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फिलहाल अभी है परशुराम जी हैं, और जितने भी सराय तहसील के अधिवक्ता हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस बार जितने भी सराय तहसील के अधिवक्ता हैं वो इनको चुनेंगे क्या, क्योंकि इनकी बातों साफ करें कि हम इस बार अगर हमको अध्यक्ष पद से ये लोग चुन लेते हैं, अगर हमको जिता देते हैं तो मैं अधिवक्ताओं के लिए पूरा जोरों शोरों से आवाज़ उठाऊंगा और ताकि ये टीन सीट से मुक्ति मिल सके। वैसे क्या सोचते हैं आप, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक।